हेलो गाइस। तो फिर से स्वागत है हमारे चैनल XYZ वीडियो मुकेश में। तो दोस्तों, अभी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उसके जो फार्म भरे जा रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म, तो कैसे भरना है। जो रेगुलर और एवं प्राइवेट छात्राएँ हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के BA BSc बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में छात्राएँ प्रवेश लिए हैं, वो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगी, तो इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। तो जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है यानी PG के छात्राएँ हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगी, प्राइवेट एवं रेगुलर दोनों भर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। हम जैसे किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे MCBUMP ऑनलाइन। ये महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेंगे। इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दिख रहा होगा MCBU यूनिवर्सिटी, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें सब दिया गया होता है कि हम जो भी हार्ड कॉपी यानी जो भी हम कुछ काम करते हैं प्राइवेट या रेगुलर, ठीक है, जैसे दस्तावेज हैं हमको यहाँ पे कॉलेज में प्रेषित करने होते हैं, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो भी अच्छी बात है वो आपको, क्योंकि जब भी आपको फायदा हो। तो हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। और क्लोज करने के बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे इस तरह से, और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल करते हुए पहुँच जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जामिनेशन एग्जाम एप्लीकेशन NEP। यहाँ पे दिख रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर एवं प्राइवेट UG फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मार्च 2024। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ देना है सही से। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर प्राइवेट UG फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मार्च 2024 NEP। यहाँ पे दिख रहा होगा एक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, अगर लेट एक दिन भी लेट हो गई तो 750 रुपये फीस लगती है, लेट फीस, इसकी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो एक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। इस पर स्पष्ट दिया गया होता है कि आप परीक्षा में बैठने के योग्य हैं, मतलब यानी जो अभी इस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो क्या आप इसी के अकॉर्डिंग हैं, तो ठीक है, नहीं तो रद्द कर दी जाएगी। इसमें स्पष्टली इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो ओके कर देंगे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा प्लीज़ एंटर एनरोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे हम डाल लेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे सेलेक्ट सीजन यानी सीजन कौन से सीजन के लिए अप्लाई करें, यानी तो सीजन 2 ही आ जाएंगे, 3 4। तो यहाँ पे हम मार्च 2024 के लिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्च में ही पेपर दो। ठीक है, तो मार्च हम 2024 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सितंबर, जैसे यहाँ सेलेक्ट सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेगुलर है, प्राइवेट है, जो भी आप करना चाहें तो प्राइवेट कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, जो भी आप हैं। तो वो छात्राएँ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम रेगुलर पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एनरोलमेंट है वो सही से डाल लेंगे, और जो यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जो कैप्चा कोड है उसको हमने फिल कर लिया है, और यहाँ पे जो कैप्चा वो जो एनरोलमेंट नंबर है उसको भी हम अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। आपको भी सही से इस तरह से फिल कर लेना है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको विस्तार समझ में आएगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी भाई तो इसका आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे डाल लेना है। ध्यान रखना BA का होता है A से शुरू होता है, उसमें A जुड़ा होता है, और BSc का S जुड़ा होता है, यानी साइंस लिए होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एनरोलमेंट नंबर है वो सही चेक कर लेंगे, सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो भर लिया है,
और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से उसका नाम दिखाई देगा, कॉलेज का नाम दिखाई देगा, एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा, ठीक है। रोल नंबर भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रेगुलर है, प्राइवेट है, जो भी है सब कुछ इसमें दिखाई देगा, ठीक है। सीजन, किस सीजन के लिए आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, स्पष्ट यहाँ पे लिखा दिख रहा, ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे पेपर कोड दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पेपर कोड दिखाई देंगे, सब कुछ दिखाई देगा, ठीक। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य बात यही है ध्यान देने वाली। इसमें जो फीस है, फीस भी दिखाई देगी, यानी यहाँ पे दिख रहा होगा 2725 यानी 40 रुपया जो अपनी पोर्टल फीस है वो लगेगी, यानी 1700, ठीक है। 65 रुपये आपकी जो फीस है, एग्ज़ाम फीस कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से चेक कर लेनी है, ठीक है। जो भी वो दो पेपर के अनुसार यानी पेपर कोड के अनुसार निर्धारित होती है कितनी किसकी फीस कटेगी, ठीक है, जिसका जो अवसर हो। अब यहाँ पे नोट विद्यार्थी, ठीक है। अब विद्यार्थी को अपनी जानकारी यहाँ पे पढ़ लेनी है, क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो पहली बार बीएससी या बीए में जो पहली बार अध्ययनरत हुए हैं यानी पहली बार आए हैं तो वो 12 की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, ठीक है। 12 की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। और जो लोग यानी कि बीएससी या बीए में सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो अपनी जो फर्स्ट ईयर की जो बीए की जो मार्कशीट है यानी बीएससी बीए या बीएससी की, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, यानी कि लास्ट ईयर की अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जो पास की है लास्ट ईयर उसी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे हमें फर्स्ट ईयर की भरते हैं तो 12 इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में हमने यहाँ पे जो अध्ययनरत हुए हैं विद्यालय में तो हम फर्स्ट ईयर की भर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 12th की भर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 12th की भर लेते हैं, एमपी बोर्ड से की तो एमपी बोर्ड कर लेंगे, यहाँ पे रोल नंबर है जो रोल नंबर सब भर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, जो भी आप करना चाहते कर सकते हैं। जैसे हमने आर्ट से किया था 12 तो आर्ट से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो आर्ट है वो भी यहाँ पे भर लें। आप साइंस से किया है अगर बीएससी की है तो वो जो साइंस से किया है अगर तो साइंस में भर सकते हैं। ईयर कौन सी ईयर में किया है तो वो पासिंग किया है तो वो पासिंग ईयर भर लेंगे आप टोटल, ठीक है। पासिंग ईयर जौन सी ईयर में किया है वो भर लेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे यानी, ठीक है, कितने का मतलब पूर्णांक था तो यहाँ पे 500 का था तो यहाँ पे 500 टोटल मार्क्स यहाँ भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 500 भर लेते हैं, इस तरह से आपको भर लेना है। और उसमें से 500 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है। जैसे हमने 420 या 10 जितने भी आपने प्राप्त किए हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर मतलब कितनी डिवीज़न आपकी मार्कशीट बनी थी, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो भी है आपको भर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफाइड डेट पे क्लिक कर देना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर थोड़े ऊपर भी यहाँ पे थोड़ी और जानकारी देते हैं हम, यहाँ पे फिर से समझा देते हैं कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो यानी कि जो फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हुए हैं विद्यालय में वो 12 की मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। और जो सेकंड ईयर में अध्ययनरत हैं, ठीक है, बीए बीएससी में तो वो फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और सभी को ABCD फिलअप कर लेनी है और सबमिट पे करके पेमेंट कर देना है।